अच्छा, जरा अच्छी एक चीज़ ये सोच के देखो, जहाँ भाई सोचो, सोचना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मान जरा एक चीज़ ये सोच के देखो कि जनरली हम लोगों के अपने सोचने का तरीका देखो क्या है। जनरली हम जिस हिसाब से हैं, पले हुए हैं, या जिस हिसाब से ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है जब आता है दुनिया में, तो इसके बाद क्या करता है भाई, उसके पास क्या है, एक आँख है जो काफ़ी चीज़ें क्या कर सकती है, देख सकती है, सेंस कर सकता है, बहुत सी चीज़ों को वो क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। तो सेंस करने के लिए आँख ही नहीं है, आँख भी है, दूसरी भी चीज़ें है ना। जैसे गर्म और ठंडा महसूस करने के लिए हाथ नहीं है, क्या है वो, हाँ त्वचा है या स्किन है ना, ठीक है। तो अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है, सेंसेस हैं, और हम चीज़ों को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अच्छा, जब किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हैं ना। जैसे कोई चीज़ तुमको सेंस हुई तो तुम क्या बताओगे, सेंस क्या होगा। जैसे तुमको अभी ले आए गरम करके, लोहा टच करा दे, चलो ठीक है, गरम करके लोहा क्या करा दे, टच करा दे, कुछ सेंस हुआ ना। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग जब आया होगा, चीज़ें सेंस कर रहा है, वो आँख से देख रहा है, वो कुछ चीज़ों को जीभ से टच कर रहा है, कुछ चीज़ों के लिए स्किन है, ऐसे करके वो क्या कर रहा है, चीज़ों को सेंस कर रहा है। ध्यान समझना, किसको, वही कह रहे हैं, किसको सेंस कर रहा है, चीज़ों को। इंसान ने क्या कहा, चीज़ें हैं, हर तरह हम हर चीज़ को क्या कहते हैं, एक तरह से हमारे लिए चीज़ें ही है ना। कोई भी चीज़ हो, जैसे चाहे गर्म वो मान लो, जैसे एक लोहा जो था वो भी क्या है, गर्म लोहा, वो भी क्या है, एक चीज़ है। लोहा भी एक क्या है, चीज़ ही है ना। इसके बाद कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ सोच के देखो, बच्चा है, मान लो महीने 2 महीने का होने के बाद उसे प्रॉपर चीज़ें अब क्या होने लगी हैं, दिखने लगी हैं, ब्लर नहीं दिख रहा है, अब चीज़ें प्रॉपर उसको 2-3 महीने बाद दिख रही। वो क्या कर रहा है, चारों तरफ चीज़ें देख, जैसे वो क्या देखा, पंखा देखा, हाँ देखता रह गया, और उसको लगा दुनिया में सिर्फ यही पंखा है, यही है पंखा। लेकिन 4-6 महीने का हुआ, उसको कहीं और ले गए, वहाँ भी ऐसे घूमता हुआ छत पे देखा, तो उसको समझ में आने लगा, हाँ यार ये भी क्या है, ऐसे तो नहीं, वही चीज़ थी, वो पंखा अलग था, ये पंखा दूसरी जगह देखा अलग है। लेकिन उसको एक चीज़ तीसरी जगह देखा, वो कहीं और भी गया, वहाँ भी पंखा देख लिया, तो उसे समझ में आया कि यार ये इस टाइप की चीज़ होती है, जो ऊपर ऐसे लगी होती है, हमेशा गोल होती है। देखो चौकोर नहीं होता पंखा, पंखा हमेशा क्या होगा, गोल होगा। उसके जो क्या होंगे, उसमें 2-3 ऐसे पंखड़ियाँ लगी होंगी, उनकी चौड़ाई होगी, है ना। तो उसके दिमाग में मतलब क्या है, वो जो 3 जगह पंखा देखा ना, 3 चीज़ें देखी, तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट, तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा एक ये चीज़ दिमाग में रखना, जो ह्यूमन है वो कम्प्लीटली क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तुम खुद सोच के देखो, तो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। वही शुद्ध हिंदी में बोल, उर्दू में बोल दो, या जैसे भी बोल दो, किसी लैंग्वेज में चीज़ बोल दो, किसी लैंग्वेज में सामान बोल दो, किसी लैंग्वेज में वस्तु बोल दो, किसी लैंग्वेज में क्या बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो। किसी को वस्तु बोल सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। इससे सब लोग एग्री करते हो। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट है तो उसी तरह के तुमने कई ऑब्जेक्ट देखे, क्या देखा, उसी तरह के, या एक अंग्रेजी का और वर्ड, हिंदी का वर्ड यूज करें, उसी प्रकार के, या मतलब उसी टाइप के तुमने कई ऑब्जेक्ट ने 3-4 पंखे देखे ना बच्चे ने। सोचो 1 साल का बच्चा है, लेकिन 3-4 पंखे देखे, उसको समझ में आ गया कि यार एक कैटेगरी है, एक क्या है, कैटेगरी है, या टाइप है, या क्लास है, एक वर्गीकरण है, एक अलग से जो गोल गोल घूमता है, गोला सा होता है, छत पे लगा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जिसके ये गुण होते हैं, और जो ये काम करता है। ऐसा लगभग सभी पंखे करते हैं ना,
पंखों के पास भी क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, और पंखे क्या करते हैं, कोई भी सामान हो, कोई भी सामान देखो, हर सामान के पास क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, या जिसे बोला जाए क्या, गुण, और कुछ वो वर्क करता है, कुछ वो फंक्शन करता है। फंक्शन की हिंदी काम ही होता है, कार्य ही होता है। कुछ वर्क करता है, कुछ फंक्शन करता है, कुछ काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो देखो कहीं न कहीं ये कंसेप्ट तो मतलब क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट है बट किसी न किसी टाइप का है। टाइप वर्ड आता है कि नहीं यार, बताओ, दुनिया में कोई भी सामान तो एक उसका किसी टाइप का होता है ना यार, वो पंखा हो, प्रोजेक्टर हो, तुम हो, तुम भी किसी न किसी क्या हो, टाइप के हो कि नहीं, जैसे ह्यूमन टाइप के हो, जैसे कहें कि तुम लोग का टाइप क्या है, ह्यूमन टाइप के हो, तो ह्यूमन क्या है, टाइप है, और तुम क्या हो, ह्यूमन के ऑब्जेक्ट हो। कितने ऑब्जेक्ट है दुनिया में, 600-700 करोड़ है ना, 600-700 करोड़ क्या है दुनिया में, ऑब्जेक्ट। क्लास एक है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन। सोचो जरा, अच्छा क्लास क्या है, कहीं ना कहीं क्लास एक कंसेप्ट नहीं है। क्लास का मतलब है कि जो ये बताता है कि इसके अंदर ये गुण होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये काम करेगा। क्लास काम थोड़ी ना करता है, काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, चलो एक ऑब्जेक्ट वर्ड समझ में आया, और क्या एक वर्ड समझ में आया, टाइप। अब जब टाइप वर्ड अगर समझ में आया है तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो प्रोग्रामिंग वाला कहोगे तो ठीक है, अब प्रोग्रामिंग वाला कहोगे तो क्या कहोगे, ये क्लास का क्या है, नहीं आई थिंक क्या वर्ड यूज करते हैं, हाँ इंस्टेंस है। क्लास के इंस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो अभी ये जो वर्ड है ये भी हम बताएंगे कि क्यों ये डिफिनीशन है। ठीक है, पहले ये देखो, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, एक नहीं, दुनिया में क्या होगा, किसी वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी टाइप का। अच्छा, दुनिया में कितने टाइप हैं, बहुत सारे, पंखा, लैपटॉप, ईयरफोन, ये दुनिया भर की जो दिखती हैं, ये सब क्या है, कैटेगरी है, टाइप है। और वो टाइप, ध्यान से समझना, और उस टाइप के ढेर सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? तो आपको अंदाजा है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन किसी न किसी किसका होता है, टाइप का। तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट और टाइप का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, दुनिया में हजारों क्या हैं, टाइप हैं, हर टाइप के हजारों लाखों क्या हैं, ऑब्जेक्ट। किसी के कम है, किसी के ज़्यादा, ये है कि नहीं है? और उसी टाइप का मतलब क्या होता है, कहीं न कहीं प्रकार या उसकी कैटेगरी, वो किस टाइप का है, तरह। हाँ, तो मतलब जैसे जो टाइप है, अब यही सेम कंसेप्ट है तुम्हारा। अच्छा, टाइप को क्लास नहीं कह सकते, क्लास भी किस लिए यूज होता है, चीज़ों को कैरेक्टर वाइज डिवाइड करने के लिए ही तो क्या बनाई जाती हैं, क्लासेस ना। जैसे प्रोजेक्टर है, ये क्या है, क्लास है। प्रोजेक्टर है, क्या है, एक क्लास है, और उस क्लास के कई ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ढेर सारे क्या हैं, प्रोजेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट है, और क्या है तुम्हारे पास, कंसेप्ट है टाइप, या जिसे बोले क्या, क्लास। तो सोच के देखो भाई, क्लास
और क्या ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट है कि नहीं हमारी लाइफ में? अच्छा चलो, ये तो हमारी लाइफ में है। प्रोग्रामिंग से इसका क्या लेना देना है ना? हमारी लाइफ में तो अलग टाइप की चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग में क्या है, अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो उसका हमसे क्या लेना देना है, एक ये भी क्वेश्चन उठता है। अच्छा, ये एक चीज़ और देखो कि अगर हम लोग देखें अपने हिसाब से, तो मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हर चीज़ को किसी न किसी क्या बताते हैं, किसी टाइप का बताते हैं ना। किसी को किसी टाइप का क्यों बताते हैं? जैसे इस चीज को हम एक टाइप बता देंगे कि ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। कैसे? हाँ, जैसे ये है, अगर तुम पहचान जाते हो ये प्रोजेक्टर है, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसके तुम देखते हो कि ये प्रोजेक्टर दिखता कैसा है, तुमको पता है प्रोजेक्टर क्या है। अभी ये बंद रहे तब भी तुम देखोगे, क्या समझ जाओगे, ये प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर में एक चीज़ होती है क्या, साइज़। प्रोजेक्टर का एक काम क्या होता है, साइज़, उस आकार का, लेंथ विड्थ का होगा, है ना, एक उसका डिज़ाइन होगा, है कि नहीं है? अच्छा, ये बताओ, वैसी ही डिज़ाइन अक्सर तुम्हें प्रोजेक्टर में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अच्छा, जो प्रोजेक्टर है कुछ काम भी करता होगा। अगर मान लो हम प्लास्टिक ऐसे ले आए, इसी आकार का काट के लगा दे, तो तुम बोलोगे उसको प्रोजेक्टर? साइज वाइज वही जो हो जाएगी? नहीं, तुम कई चीज़ें देखोगे कि उसका क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मतलब है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या और क्या प्रॉपर्टी है, क्या वैल्यू है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो क्या काम करता है, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करते हो कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है और किसका ऑब्जेक्ट नहीं। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, है ना? अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, अच्छा, ये जो प्रोजेक्टर दिख रहा है तुमको, इस कंपनी के या ऐसे बेनक्यू कंपनी का ये मॉडल कितना होगा, दुनिया में कितने बने होंगे? बहुत सारे, हो सकता है 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार इन्होंने फिर क्या किया हो, बनाया हो। तो 50 बार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च, इसको क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च की और इसको बनाया। इसके अंदर वो गुण दिए जो इसको प्रोजेक्टर वहाँ बनाने के लिए, फंक्शन करने के लिए ज़रूरी थे, जो जो काम चाहिए थे वो चीज़ें दी। तो एक बार क्या कि वो जो मेहनत शुरू में की, तो जानते उन लोगों ने क्या किया, क्लास बनाई। उस समय उन लोगों ने क्या किया, हेलो, यहीं स्टेशनरी रोड पे था, अरे स्टेशन रोड पे था, हाँ, जो तिरहवा ना है लिप्पन वाला, वो करे पहले बाएं हाथ, हाँ, हाँ, उसे पहले में, उसे 100 मीटर पहले, हाँ, नाम हो सौम्या हॉस्पिटल, हाँ 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 हाँ, वह नहीं नहीं नहीं, हेलो, सौम्या हॉस्पिटल यार, हाँ हाँ भाई, क्या है, क्लास है और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो तुम हमेशा देखोगे, पहले एक चीज़ शुरू में मेहनत लगी, रिसर्च लगा, टाइम लगा, क्या करने में, क्लास बनाने में। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने में कुछ नहीं, धड़ाधड़ ये लोग प्रोजेक्टर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, है कि नहीं? अब जरा तुम भी अपने काम को देख के देखो, तुम्हें क्लास बनाने में मेहनत लगती है, उसमें फंक्शनलिटीज़ देने में, उसमें मेथड बनाने में क्या लगता है, मेहनत लगता है। बाद में ऑब्जेक्ट बनाने में
न्यू लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट बन गया। एक नहीं, जितनी बार लिख दोगे उतने ऑब्जेक्ट बनेंगे और उनको तुम यूज भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट है कि नहीं है? अच्छा, अब तुम ये देखो, मतलब तुमको ये पता है कि क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लास बनाने में मेहनत लगती है, ऑब्जेक्ट बनाने में मेहनत नहीं लगती। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? अच्छा, अब हमने क्लास बना ली, क्लास के बाद क्लास का क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो मतलब देखो चीज़ देखो, ये क्या है, सामान है, और ये है उसका टाइप। क्लास का मतलब उसका टाइप, और ये उस टाइप का सामान या उस टाइप का क्या, ऑब्जेक्ट। हाँ, उस टाइप के उस मॉडल का एक प्रोडक्ट। ऐसे एक नहीं है, कैसे है दुनिया में, बहुत सारे, हजारों हो सकते हैं। अब ध्यान देना, जब वो बनाएगा क्लास को, अच्छा, प्रोजेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए, हर प्रोजेक्टर के अंदर क्या होती हैं, हाँ, लेंस होता है, वो ठीक है। मतलब इसकी कुछ क्या होती हैं, प्रॉपर्टी। इसकी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी, और इसके कुछ होते हैं क्या, फंक्शन। किसी भी कैटेगरी का कोई सामान हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ क्या होंगी, फंक्शन होंगी। अच्छा, प्रॉपर्टी भी ध्यान से समझना, दो टाइप की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, दो टाइप की प्रॉपर्टी। कैसे दो टाइप की होगी, देखो, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, ध्यान समझना, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो इस तरह के हर प्रोडक्ट में होंगी, कॉमन होंगी। हाँ, सबके लिए क्या होंगी, कॉमन होंगी। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो सबके लिए क्या हो सकती हैं, अलग अलग। बोलो, होता है कि नहीं होता ऐसा? प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो गई, दो। तो यहीं से दो वर्ड आए क्या, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। हुए कि नहीं? यहीं से आए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ऐसी प्रॉपर्टी जो सबके लिए क्या, जैसे हम यहाँ से, मेरे पास क्लास है यहाँ पे, और यहाँ से हम प्रोजेक्टर ऑब्जेक्ट बना के क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट बना के दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बनाना यहाँ तो पैसा नहीं लगता ना। प्रोग्रामिंग में न्यू करो, क्लास का नाम लिखो, क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। वैसे सेम यहाँ भी है, मान के चलो, तुम ऑब्जेक्ट मांगोगे, मेरे पास क्लास है, हम उसका क्या करेंगे, जो कंपनी है, बेनक्यू कंपनी है, वो उसका ऑब्जेक्ट बना के आपको एक दे दे। अब उस ऑब्जेक्ट में दो टाइप की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इस क्लास के हर ऑब्जेक्ट में मिलेगी। मान लो इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, मतलब या ऑब्जेक्ट इसी सेम क्लास से कितने बनाए गए हैं, कई, मान लो 20 क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट बने। तुमने देखा होगा सामानों में जो एक ही तरह के सामान होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सब में क्या होते हैं, कॉमन, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसी प्रोजेक्टर में देखो, मतलब बेनक्यू कंपनी का जो ये प्रोजेक्टर है, ये मॉडल प्रोजेक्टर है, इसमें बहुत से गुण कॉमन हैं। जैसे इसमें लेंस का होना, फैन का होना, है ना, और हाँ, पावर से चलना, ठीक है, और ये सब ये सब क्या है इसके, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनके हर मॉडल में होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हर मॉडल में अलग अलग हो। जैसे क्या, जैसे कि ये होता है, हर प्रोडक्ट का एक होता है सीरियल नंबर, होता है ना, तुम्हारे लैपटॉप का है, सबका है, वो तो सबका अलग अलग है। दूसरी चीज़ कलर, ये भी हो सकता है कंपनी क्या हो, वहाँ से बना रही हो और यहाँ आने के बाद हम इसके ऊपर स्टिकर्स लगा दिए या इसको कलर कर दिए। तो कुछ चीज़ें हम इसके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें, मतलब वही है, कुछ चीज़ें क्या होंगी, हर प्रोजेक्टर की अलग अलग हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हर प्रोजेक्टर में क्या होंगी, सेम होंगी, कॉमन। कुछ चीज़ें हर प्रोजेक्टर में क्या होंगी, कॉमन होंगी, और कुछ चीज़ें हर प्रोजेक्टर में क्या होंगी, अलग भी होंगी। इस बात से एग्री करते हो या नहीं? और यही है तुम्हारा क्या,
स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। यही तो था। स्टैटिक चीजें क्लास के साथ थी। टाइप तो एक है, टाइप के ऑब्जेक्ट कितने हैं? ढेर सारे। और अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास देखो प्रॉपर्टी है कितने टाइप की, 2 टाइप की, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अब अच्छा है, ध्यान से समझना, फंक्शन भी बने 2 टाइप के, या मेथड जिसको बोलते हो, फंक्शन बोलो या तुम लोग क्या बोलते हो, मेथड बोलते हो, वो भी बने कितने टाइप के? 2 टाइप के। यही तो है एक क्लास में। मेथड बोलो और क्या बोलो, चाहो तो फंक्शन बोलो। और ये क्या है? 2 टाइप के, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। क्लियर है? अब इससे क्या फर्क पड़ा? ध्यान देने वाली बात है कि एक नॉन स्टैटिक क्या जो मेथड है वो कॉल कर सकता है किसको? वो कॉल कर सकता है स्टैटिक मेथड को भी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी, और स्टैटिक वेरिएबल को भी। देखो एक क्लास के 4 मेंबर हैं, 2 टाइप के मेंबर हैं क्लास में, कहा जाता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और स्टैटिक टाइप के भी 2 मेंबर हैं, एक क्लास, एक स्टैटिक मेथड और एक स्टैटिक वेरिएबल। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, 2 वर्ड बोलते हैं ना। अगर हम लोग बोले वर्ड ये स्टैटिक मेंबर, तो उसका मतलब है कि हमने दोनों बोल दिया। मेथड की भी स्टैटिक मेंबर्स कहा जाए तो इसका मतलब है स्टैटिक मेथड की भी बात कर रहे हैं और स्टैटिक वेरिएबल की भी बात। तो ध्यान से देखना, एक नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल, हाँ नहीं, इसलिए देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, स्टैटिक मेंबर्स प्लस और क्या, हाँ, नॉन स्टैटिक मेंबर्स। नॉन स्टैटिक मेथड सबको कॉल कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, स्टैटिक मेथड की, तो ये क्या करेगा भाई, ये कैन कॉल स्टैटिक मेंबर्स ओनली। मतलब सिर्फ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल कर सकता है, बाकी किसी को कॉल नहीं कर सकता। तो मतलब जब कोई चीज़ बनाते हो, तो जैसे हम ही कुछ बनाए दुनिया में, अगर हम ही कुछ क्या करेंगे, बनाएंगे, तो जब भाई अब हमको जैसे मान लो मेरा ही कोई भी सामान बेचने का मन, कुछ भी बना के बेचने का मन, जूते बना के बेचने का मन, तो सबसे पहले ये उसकी क्या देखेंगे, हाँ मतलब भाई एक जूते हम इस टाइप की चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें डालेंगे ना, कुछ चीज़ें क्या करेंगे, हम डालेंगे अपनी तरफ से भाई। तो जो मतलब पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे, सोचेंगे ना कि मेरा जूता कैसा दिखेगा, है ना, कैसा कलर होगा, कैसा उसका क्या होगा, मटेरियल होगा, कैसा उसका सोल होगा, है ना, कैसी उसकी डिज़ाइन होगी, 72 बातें होंगी कि नहीं होंगी, क्या उसका नंबर होगा, किस तरह से चलता होगा, कैसी आवाज़ आती होगी, चलने में कितना आराम मिलता होगा पहनने के बाद, 72 बातें हैं कि नहीं। तो जब हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ना, क्या चीज़ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फिर इसके इस तरह से करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो जो और अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो क्या होंगी, सब में कॉमन, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जैसे उसी मॉडल का हमने कई कलर के जूते बनवाए, रेड, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, हैं, मल्टीपल कलर्स के बनाए, तो उन ऑब्जेक्ट से क्या है, कलर क्या है, अलग अलग है, लेकिन तब भी उनका जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बनाए गए हैं, वो सबका क्या है, सेम है ना, उसका जो सोल है वो सबका क्या है, जिस मटेरियल का है वो सबका क्या है, सेम है। तो बहुत तो सेम ये चीज़, ये दिमाग में कुछ भी बनाओगे दुनिया में, कुछ भी बनाओगे तो वो कुछ करता होगा, क्या करता होगा, कुछ करता।
दुनिया में जब भी कुछ बनाओगे तो क्या होगा, वो कुछ करता होगा, मतलब उसके पास कुछ क्या होंगे, मेथड, और उसके पास कुछ क्या होंगी, प्रॉपर्टी, कुछ क्या होंगी, प्रॉपर्टी। और ये दो टाइप की होंगी, कुछ ऐसी जो सब में कॉमन और कुछ ऐसी जो सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। कोई भी चीज़ सोच के देखो दुनिया में, ये जनरल अप्रोच है। एक अनपढ़ आदमी का अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो कुछ भी करना वो चाहेगा, कोई भी काम करेगा तो इसी तरह से वो भी कुछ भी बनाएगा तो वो इसी तरह से सोचेगा। अगर किसी तरह का उसको 10 चीज़ बनानी है, 50 चीज़ बनानी है तो अब जैसे देखो जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो बनाते हैं, है ना। और ढेर कई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ही नहीं बनाते, कितने बनाते हैं, कई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और हर ऑब्जेक्ट में कुछ गुण होते हैं। भाई उस क्लास का बनाएगा कुल्हड़ तो वही डिजाइन होगी, वही कई चीज़ें क्या होंगी, कॉमन होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली हर वो एक ही जैसा एकदम थोड़ी ना होगा, कोई थोड़ा मोटा होगा, कोई पतला होगा, कुछ चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें सब में क्या होंगी, सेम। तो ये बात समझ में आती है कि नहीं? ये हमारा जनरल परसेप्शन है। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। और इसी क्लास के क्या 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 बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है जिसके साथ क्या लोड होती हैं, नॉन स्टैटिक, दोनों मिलता है इसके साथ। ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक प्लस स्टैटिक मिलता है, क्लास के साथ सिर्फ क्या मिलता है, स्टैटिक मिलता है। हाँ, क्लास के साथ स्टैटिक मेंबर्स अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेंबर्स अवेलेबल। अच्छा, अब इतना तो बेसिक है। अच्छा, इसके बाद ये एक जनरल बच्चा इस तरह से सोच लेता है, कोई चीज़ अगर बनाएगा या चीज़ों को देखेगा तो वो जान जाता है ये ऑब्जेक्ट है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके इस क्लास के अंदर ये गुण होते हैं। और कोई नया सामान देखेगा वैसा तो वही गुणों से उसके काम को देख के पहचान जाएगा, अरे ये तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो नया भी पंखा दिखा दोगे तो कह देगा हाँ ये तो पंखा क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्यों? वो पहचान जाएगा क्या, उसके गुण और उसके प्रॉपर्टी और उसके फंक्शन देख। भले पंखा तुम्हारे यहाँ उसने 3 का देखा हो, लेकिन तुम 4 पंखुड़ियों वाला पंखा उसको दिखा दो तब भी वो पहचान जाएगा ये क्या है, पंखा है। समझ रहे हो? अब अच्छा देखो, इसके बाद ध्यान से समझना, फिर वो आदमी, वही बच्चा जो पंखा है, एक और चीज़ भी देखता है। और वो एक दिन पहली बार देखता है कि टेबल पे रखा हुआ है। हाँ, टेबल पे रखा हुआ है और वो क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। पहले मान लो टेबल वाला उसने कहीं नहीं देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, छत वाला देखा, टेबल वाला देखा। तो ये भी तो क्या है, एक टाइप है। मतलब उसने देखा एक जगह नहीं, कई जगह देखा, ढेर सारे क्या देखे उसने, ऐसे टेबल पे रखे थे और चल रहे थे और क्या दे रहे थे, हवा दे रहे थे। हाँ, तो मतलब उसको, लेकिन ये एक अलग टाइप की चीज़ उसको दिखी कि नहीं दिखी। इसको ये मान लो पहले वाला का जो टाइप था वो क्या था, सीलिंग फैन था जो छत पे लगा हुआ था। अब क्या जो टाइप है वो क्या है, या क्लास का नाम या टाइप कहो या क्या कहो, क्लास कहो, वो क्या है, टेबल फैन ना। और इसके भी कुछ काम है, इसके भी क्या है, कुछ काम है। भाई ये भी करता है ना, इसकी फंक्शनलिटी है। पहली बात तो छत पे नहीं लटता है, सामने है, अक्सर जहाँ रहेगा जाली लगी रहेगी कि आदमी हाथ उंगली में डाल दे, है ना। तो कई सेफ्टी के मतलब कुछ इसके भी गुण होंगे। लेकिन हाँ, ये इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और उसको कई पंखे दिखाई देंगे टेबल पे रखे हुए तो क्या कहेगा, ये सारे क्या है, टेबल फैन टाइप के क्या है, ऑब्जेक्ट
बोलो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये भी देखो, वो आदमी ये भी एक बात समझ जाएगा एक तरह से। अच्छा, अब जरा इसको दो सेंस से सोच के देखो। सेंस नंबर 1, एक आदमी है जो फैन बना रहा है, एक आदमी है जो फैन बना रहा है। किसी ने एक फैन बनाया, कैसा? सीलिंग फैन, और दुनिया में सीलिंग फैन चलने लगे। एक आदमी ने अब सोचा कि क्या बनाया जाए? टेबल फैन। क्या बनाया जाए? टेबल फैन बनाया जाए, जो टेबल पे रखा जाए और हवा दे। तो वो क्या कर रहा है? वो भी एक क्लास बना रहा है, लेकिन पहले से क्या अलग। पहले एक क्लास थी सीलिंग फैन वाली, उसके ऑब्जेक्ट दुनिया में खूब फैले हुए थे। एक आदमी सोच रहा है कि हम एक नई क्लास बनाएंगे, एक नई तरह की चीज़ बनाएंगे, जिस तरह की चीज़ें दुनिया में अलग ढंग से काम करेंगी। बोलो, तो वो भी क्या बनाएगा बंदा? क्लास बनाएगा, या टाइप, किसी टाइप का। वो उसका नाम उसने क्या रखा? टेबल पे रखने वाला सोच रहा था, और फैन सोच रहा था, इसलिए क्या बनाया? टेबल फैन। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब जब टेबल फैन बनाने लगा, तो ध्यान से समझना, टेबल फैन में भी करना है, लेकिन फैन के अंदर ऑलरेडी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ थी। फैन के अंदर जो बहुत सी ऐसी क्या थी? क्वालिटीज़ थी जो सेम किस्में थी। मतलब भाई, आखिर फैन पहले भी बना था, फैन अब भी बनाना चाह रहे हैं। अब पहले भी पर्पस हवा देना था, अब भी हवा देना है। बहुत से काम ऐसे हैं कि भाई वो गोल होगा, चलेगा, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, हवा देगा। 1 2 3 4 करके उसको आगे कर सकते हो, मतलब कम ज़्यादा उसकी क्या कर सकते हो? स्पीड कर सकते हो। यही सब होगा ना। तो बहुत सी चीज़ें, मतलब समझ लो ध्यान से। पहले एक क्लास थी जिसका नाम क्या था? हाँ, सीलिंग फैन था, या मान लो सीलिंग फैन था। अच्छा, सीलिंग फैन भी कहाँ से आया? पहले क्या था? एक फैन का कंसेप्ट था। हाँ, कि कैसे भी करके किसी को, भाई नहीं है तो आदमी रख लो, भाई क्या कर रहा है, तुम्हें पंखा चला रहा है। तो एक कंसेप्ट किसका था? फैन का, जो हवा दे, या इस तरह से है कि नहीं है? उसी कंसेप्ट को यूज करके फैन, एक तरह से देखो तो एक क्या है? हाँ, एक कंसेप्ट है किसका? फैन का। और फैन के कंसेप्ट को छत पे सेट कर दिया, तो उसी को नाम दे दिया क्या? उसको क्या बोला? सीलिंग फैन। और सीलिंग फैन जो है, सीलिंग फैन क्लास के क्या हैं? बहुत से क्या हैं? ऑब्जेक्ट। बहुत से क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। 1 2 नहीं है, कितने हैं? मल्टीपल। और ध्यान से देखो, सीलिंग फैन में बहुत सी ऐसे गुण हैं जो फैन से क्या करते हैं? मिलते जुलते हैं। फैन के जो गुण हैं वो सीलिंग फैन में होने चाहिए ना। अरे यार, हवा देना, ये करना, वो करना, जो उसके 10-5 गुण होते हैं वो होने चाहिए। भाई कोई हवा चाहे ऊपर से दे, चाहे बगल से खड़ा होकर दे, जैसे भी करके दे, क्या करे? हवा देना। तो फैन का ये कंसेप्ट है कि नहीं? तो जो सीलिंग फैन बनाएगा उसके अंदर भी ये गुण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब इस सीलिंग फैन बनाने के टाइम पे वो फैन को कैसे बनाना है, फैन का कंसेप्ट क्या होता है, इस बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तो पहले से उसे क्या है? पता है। मतलब जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? वो आदमी फैन क्लास को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। कहाँ? सीलिंग फैन के अंदर। तो इसकी चीज़ें जो हैं बनी बनाई ले रहा है, बाकी इसमें कुछ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कि उसको छत पे लगा दिया, मोटर सेट कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया उसने। तो अब देखो, यहीं पे ऊप्स कंसेप्ट भी आना शुरू हो गए। यहीं से क्या हो गए? ऊप्स कंसेप्ट भी आना शुरू हो गए। अब ऐसे जैसे फैन के ही कंसेप्ट को एक्सटेंड करके किसी ने क्या बना दिया? टेबल फैन बना दिया। या ये भी फैन के ही कंसेप्ट को, ध्यान समझना, फैन के ही कंसेप्ट को एक्सटेंड करके किसी ने सीलिंग फैन बनाया था। सीलिंग फैन तो इतने बड़े बड़े होते हैं ना, कुछ लोगों ने छोटे कमरों के हिसाब से छोटे फैन बनाने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो वो क्या किए? फैन के कंसेप्ट को यूज़ किया सीलिंग फैन में,
सीलिंग फैन के कंसेप्ट को उन्होंने यूज किया और उसमें थोड़े से क्या कर दिए, चेंज कर दिए, मॉडिफिकेशन कर दिया, और इसके बाद उसको अलग टाइप का पंखा बोलने लगे। तो यहाँ देखो, मतलब ऐसे ही बनाया होगा किसी ने ना, जब कोई बना रहा होगा तो ऐसे ही बना रहा होगा ना, जितना चीज हो रखा है उसको यूज करके और नई चीज थोड़ी जोड़ जाड़ के बना के एक नई चीज बना दे रहा है कि नहीं। कोई आदमी उसी नई चीज को और आगे यूज करके उसमें और चीजें चेंज करके क्या कर दे रहा है, और एक नई चीज बना दे रहा है। तो इस बात से सब लोग एग्री करते हो कि नहीं? जनरली ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही तो हमारी दुनिया में चल रहा है। क्या वैसे ही यहाँ नहीं था? प्रोग्रामिंग में तो यही किए तुम लोग, क्लास बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, उसके साथ स्टैटिक था, उसके साथ क्या था, नॉन स्टैटिक था, उसके साथ स्टैटिक था, उसके साथ क्या था, नॉन स्टैटिक था, और प्लस उसके बाद और क्या था, और एक कंसेप्ट ये भी कि तुम एक क्लास को दूसरे क्लास में क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे। लिखे हुए कोड को एज इट इज क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, एक्सटेंड करने का कंसेप्ट यूज करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से ये भी देखो कि बहुत से ऐसे क्या होंगे, बहुत से ऐसे गुण होंगे या बहुत से ऐसी क्वालिटी, उसके फंक्शंस हैं। किसी चीज़ को एक्सटेंड तो करोगे लेकिन उसको अपने हिसाब से क्या कर दोगे, थोड़ा चेंज कर दोगे। वही फंक्शनैलिटी उसकी क्या कर दोगे, थोड़ा सा चेंज कर दोगे। मतलब क्या कर दोगे, ओवरराइडिंग कर दोगे। सारी चीज़ें नहीं होती हैं एग्जैक्ट वैसे ही जैसा तुम जनरली यूज़ करते हो। पूरी जावा का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का सेम कंसेप्ट है। क्लास का होना, ऑब्जेक्ट का होना, हर लैंग्वेज में इसी तरह से मिलेगा आपको। क्लियर है ये? ऐसे ही वो नहीं, एक काम करो, शायद इन्वर्टर बंद होगा। कई बार दो काम करने के लिए, दो काम जो अलग अलग ढंग से होंगे, उनको करने के लिए तुम उनको पहचानते हो उनके पैरामीटर से। जैसे अभी हम बोले, जैसे मेरे साथ है जो कोई मेरे लिए काम करता है, हम उससे कहें पानी दो, क्या कहें, पानी दो। लेकिन ये मेथड है एक, पानी दो, लेकिन पानी दो तरह से दिया जा सकता है। एक ये कि हम कहना ना, हम उससे कहें, गिलास की बात ही छोड़ दो, हम उसको कहें बस पानी दो। और एक दूसरा होता है कि हम 20 रुपए निकालें और कहें पानी दो। तो देखो दोनों चीज में हमने क्या है, काम क्या है, देखो नाम सेम ही है लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग है। एक घर में से लेके आना है, एक बाहर दुकान से लेके आना, पूरा कंप्लीट प्रोसेस अलग है। लेकिन सिर्फ पैरामीटर पे बंदा समझ गया कि ये बात किसकी कर रहा है। हाँ, घर में से पानी के लिए तो कोई 20 रुपए नहीं देगा ना, तो मतलब पैरामीटर से वो समझ जाएगा नाम क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो मेथड का नाम क्या है, ब्रिंग वाटर, मेथड का नाम क्या है, ब्रिंग वाटर। लेकिन पैरामीटर दो टाइप का हो सकता है, एक बाहर से ले आना, हाँ मिनरल वाटर पैक्ड, और एक है क्या, घर के अंदर नल से देना। हाँ, ठंडा गर्म भी हो सकता है, हाँ, और गर्म भी हो सकता है। लेकिन जैसे नहीं, ठंडा गर्म में तुम बोल दोगे क्या, ठंडा पानी लाओ या गर्म पानी लाओ, है ना। या तो तुम अपना ऐसा सिस्टम बनाए हो, नहीं ठंडा गर्म बोलते, तो जब पानी दो कहते हो और उसको ऐसे माची चला देते हो तो समझ जाता है भाई गर्म पानी की बात कर रहे हैं। और भाई तुम पैरामीटर देख रहा भाई कि अच्छा ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गर्म पानी मांग रहे हैं कि है, जाके गैस जला के और उनको गर्मा के तब ले आना है ना। और फिर मतलब अब लगे मुंह के फूकने, तो समझ अच्छा अभी ठंडे की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, पैरामीटर ही तो है। ऐसा भी हो सकता है भाई, अपने हिसाब से अपना सिस्टम डिज़ाइन कर लो। मे भी हो सकता है कोई न बोल न पाता हो, तो उसके लिए सिस्टम शायद क्या रहे, सही रहे कि भाई पानी दो, वो एक ही इशारा करता हो, बताइए हाथ से कैसे, या तो उसने बना रखा हो, मतलब कुछ भी हो, नहीं तो ऐसे इशारा करता हो कि भाई पानी चाहिए, माची जला देता हो तो समझ जाता हो भाई गरमा के ले आना है, फूक रहा है मतलब कैसा ले आना है। तो वो भी क्या है, पैरामीटर है। मतलब ऐसा ये ओवरलोडिंग
चाहे ये कंसेप्ट है, चाहे ओवर राइडिंग है, चाहे एक्सटेंड करना है ना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब जैसे कुछ प्रोडक्ट तुम्हारे ऐसे भी हो सकते हैं जो अकेले यूज नहीं किए जा सकते, जो अकेले यूज नहीं किए जा सकते। हाँ सोचो, क्या? सिम। अच्छा हाँ, सही कह रहे हैं। मोबाइल का क्या? सिम। ठीक है, हाँ पेट्रोल व्हीकल नहीं, ठीक है। और जैसे मतलब बहुत से सामान दुनिया में ऐसे हैं जिनको अकेले उनका कहीं कोई सेंस नहीं है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी है, अकेले लेके क्या करोगे उसको? प्रेशर कुकर की सीटी का तुम्हें क्या मतलब है उसका, बताओ? जो उस सीटी का कुछ नहीं ना, लेकिन उसी को एक्सटेंड कर दिया जाए कुकर के अंदर, है ना। तो है कि नहीं है? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अकेले कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अकेले काम नहीं कर सकती। उनके पास कुछ काम है, हो सकता है अकेले कर सकती हों, और कुछ काम ऐसा है जो क्या कर सकती हैं, कर नहीं सकती, लेकिन जहाँ जाएंगी वहाँ करवाएंगी। मतलब ऐसा होता है, बहुत सी तरह की चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सी टाइप की चीज़ें क्या होंगी, ऐसी होंगी जिनमें कुछ काम क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, और कुछ काम वो नहीं कर रहा। कुछ काम कर रहा होगा और कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ, और उसका ये है, जैसे ऐसा कोई कंसेप्ट सोच के देखो, कुछ ऐसा सोचो कि जो मतलब कुछ कर रहा हो और कुछ न कर रहा हो। बोलो। ऐसी कोई चीज़ मतलब या ऐसी कोई चीज़ जो मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर रही हो, जिस काम के लिए बनाई गई हो लेकिन कर नहीं रही। यार ऐसा एग्जाम्पल हम भी नहीं सोच पा रहे, लेकिन ऐसा है तो जरूर बहुत है। लेकिन ज़रा ये सोच के देखो कि कोई चीज़ ऐसी हो, ठीक है, जिसको डायरेक्टली यूज़ न किया जा सके। क्या कह रहे हो? थाली? थाली? ऐसा थाली क्या, हम नहीं समझ पा। हाँ प्लेट, इतना हम थाली और प्लेट में तो अंतर सब जानते हैं, एक ही चीज़ है। मुझे ये बताओ तुम बात क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अच्छा एक चीज़ ये देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अकेले कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे अब तुम क्या बोल रहे थे? नहीं, अच्छा नहीं, जैसे कोई सामान देखो। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो ट्रॉली ही सोच देखते हैं। मान लो ट्रॉली है, ट्रॉली क्या एक सामान नहीं है ना? लेकिन ट्रॉली अकेले यूज़ करोगे? ट्रॉली का क्या काम है? सामान इधर से उधर लेके जाना। लेकिन उसके लिए उसको चाहिए होती है किसकी ज़रूरत? पावर की। बिना पावर के, बिना इंजन के वो सामान को ले नहीं जा सकता। तो अच्छा, तो जो एक मान लो ट्रैक्टर की ट्रॉली है, अकेले इंडिविजुअली उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास एक मेथड है, क्या? सामान ले जा। उसके पास एक मेथड है, क्या? सामान ले जा। ठीक है, ट्रॉली से। अच्छा, अब ट्रॉली से सामान कैसे जाएगा? अच्छा, सामान ले जाने के लिए ट्रॉली का कंसेप्ट सही है कि नहीं? कहीं कोई सामान ले जाना है तो हमने बना दी क्या? ट्रॉली।
अब ट्रॉली बनाने के बाद अब उस ट्रॉली क्या हो गई, एक क्लास हो गई। ट्रॉली का अकेले कोई यूज है? ट्रॉली के कई, मान लो कुछ काम करती हो, ट्रॉली का एक काम है क्या करना, ट्रॉली का एक काम है कि सामान लोड करना और कहीं क्या करना, ले जाना। मान के चलो कहें अगर हम, तो ट्रॉली के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है क्या, मान लो ट्रांसपोर्ट, की चीज को क्या करना, यहां से कहीं क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब क्या करना, पहुंचाना। ये किसका काम है, ट्रॉली का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट करना इसका क्या है, मान लो मेथड है, इसका नाम है चलो क्या, ट्रांसपोर्ट, या ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कर दो, या ट्रांसपोर्ट क्या है, मेथड का नाम है जो काम ये करता है। ठीक है, क्लियर है। अब जरा एक दूसरी चीज सोच के देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक ट्रॉली को कैसे किया जा सकता है। मतलब देखो एक काम है ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रॉली मतलब कैसे, क्या ट्रॉली, अच्छा मेरे पास एक ट्रॉली है, ध्यान समझना, तो मेरे पास समझना एक ट्रॉली है जिसको हमने इस हिसाब से बनाया है कि भाई एक्सटेंड कर दो उसके अंदर इंजन के साथ, ट्रैक्टर के साथ, तो उससे भी कनेक्ट होके क्या करे, चला जाए। ठीक है, उसने इस तरह से सिस्टम बना रखा है कि भाई अगर गाड़ी में भी बांध दो तो उसके साथ भी चला जाए, पीछे घोड़ा भी या बैल बांध दो, उसको पावर मिल जाए तो तब भी चला जाए। मतलब हम सोचो एक ट्रॉली बनाना चाहते हैं और उसका काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन ट्रॉली अकेले तो ट्रांसपोर्टेशन करेगी नहीं, उसमें एक मेथड बनाना चाहते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जो यूज़ करे अपने हिसाब से क्या करे, यूज़ करे। ऐसी मजबूरी न रहे कि सिर्फ ट्रैक्टर से ही लेके जाओ, चाहो तो ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दो, चाहो तो बैलगाड़ी से कर दो, चाहो तो उससे बैल से कर दो, चाहो तो घोड़े से कर दो, चाहो तो बैटरी वाले इंजन से कर दो, चाहो तो ट्रैक्टर से कर दो। तो ट्रांसपोर्ट उस क्लास का क्या है, ट्रांसपोर्ट उस क्लास का एक मेथड है ना। और जो ट्रांसपोर्ट करना, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन उस ट्रॉली में नहीं है, जो भी इस ट्रांसपोर्ट क्लास को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, वो उसको अपने हिसाब से मैनेज करेगा। कोई घोड़े बांधेगा तो अलग हिसाब से चीज़ें करेगा, कोई ट्रैक्टर से कनेक्ट करके यूज़ करना चाहेगा तो हो सकता है क्या करेगा, उसका तरीका ट्रांसपोर्ट करने का क्या होगा, उसकी स्पीड अलग होगी, उसकी चीज़ें क्या होंगी, अलग होंगी, उसका रास्ता हो सकता है क्या होगा, अलग होगा। तो ट्रांसपोर्ट तुम ये देख लो, ट्रॉली का अकेले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रॉली के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये डिसाइडेड नहीं है, लोग अलग अलग ढंग से उसको यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट के पर्पस से। तो वहाँ जो ट्रॉली क्लास है वो कैसी क्लास हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। और जब भी कोई उसको यूज करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो फिर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट नाम का मेथड वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, वो देखेगा कि कैसे इसको करना है। क्लियर है ये। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनमें सिर्फ क्या होगा, जिनमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। मतलब चीज़ें क्या, मतलब एक कंसेप्ट ऐसा कि जहाँ सब कुछ क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। मतलब हर चीज़ किसी और से क्या करेंगे, करवाएंगे। हर चीज़ किसी से और से क्या करेंगे, जहाँ पे जाएंगे इम्प्लीमेंट होंगे, वहाँ पे वो सारे मेथड्स वहाँ पे क्या करेंगे, बनवाएंगे। तो मतलब कुछ भी देखोगे, सिंपली जितना भी है कंसेप्ट अभी तक का तुम्हारा, सब एग्जैक्टली वैसा ही। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और हमें बताओ, जैसे ये वेरिएबल जो होते हैं तुम्हारे स्टैटिक या चलो इनकी बात करते हैं, किसकी, नॉन स्टैटिक। जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है ये क्या हो सकता है, प्राइवेट भी
और भी पब्लिक। हो सकता है कि नहीं? प्राइवेट होगा तो क्या होगा? उसी क्लास के अंदर के नॉन स्टैटिक मेथड उसको कॉल कर पाएंगे, लेकिन बाहर वाले यूज नहीं करेंगे। पब्लिक होगा तो सब यूज करेंगे। देखो, अच्छा मान लो, अच्छा प्राइवेट और पब्लिक हम क्या बना सकते हैं? नॉन स्टैटिक मेथड भी हो सकता है पब्लिक या प्राइवेट, और साथ में क्या, मान लो पहले ये लिख देते हैं, क्या, वेरिएबल। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्या, मेथड भी हो सकता है, क्या, प्राइवेट भी हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। इससे सब लोग एग्री करते हो? अब अच्छा ठीक है, तो अच्छा किसी चीज़ को प्राइवेट बनाओगे तो बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे, पब्लिक बनाओगे तो बाहर वाले यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये एक वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, पब्लिक इंट, और क्या नाम रखते हैं? कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लो रखते हैं ए, या नाम रख देते हैं, चलो क्या, चलो NS वेर। नाम तो वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, हमने क्या रख दिया, NS वेर। ये वेरिएबल कैसा है? नॉन स्टैटिक है और साथ में पब्लिक है। कहाँ पे है ये क्लास? चलो इसी क्लास के अंदर, इसी पैकेज में कहीं और भी बना सकते हैं, न्यू करें और एक क्लास बना दें, उसका नाम रख दें सपोज करो B। अब बताओ, क्या हम उस ए क्लास का NS वेर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं? मतलब डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो ये ए क्लास तो पब्लिक है, हमने क्या लिखा, न्यू ए, और हमने बनाया ए क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद AOB करेंगे तो उसका NS वेर नाम का वेरिएबल आ गया। अब वेरिएबल आ गया तो हम चाहें तो उसकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं, वेरिएबल में वैल्यू डाल भी सकते हैं। मान लो हमने वैल्यू डाल के क्या कर दिया, चलो इसका नाम NS वेर नहीं रखते हैं, इसका नाम चेंज करके रख देते हैं, मान लो क्या, इसका नाम रख देते हैं क्या, तो बताओ ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके बाद अगर हम लिखें AOB डॉट क्या, आधार नंबर, इसको सॉरी काम करते हैं, इसको प्रिंट कराएं, इसको क्या कराएं, तो क्या आएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा? अगर पहले प्रिंट करोगे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो क्या होती है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल इंट के केस में 0 होती है, लेकिन जब लाइन नंबर 10 चलेगी इसके बाद क्या आएगा, 1000 आएगा। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? तो ये आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल है जिसकी जो कैसा है, पब्लिक है ना, और इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे मान के चलो, देखो ज़रा ध्यान से, जैसे आधार कार्ड जहाँ बनता है वो पब्लिक जगह है या प्राइवेट? पब्लिक है, सबके लिए है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे लिए है तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है ना। अच्छा, नंबर 1 बात, तो एक पब्लिक जगह है जहाँ आधार कार्ड क्या होता है, बनता है, चेंज होता है, सारा काम करवाना हो तो उसके लिए वो एक जगह है, ठीक है। तो एक क्लास है जो कि क्या है, पब्लिक है, ठीक है। तो मान लो अब तो कंप्यूटर से होने लगा, पहले तो कंप्यूटर से चीज़ें क्या थी, नहीं थी, या कंप्यूटर से भी हो, ठीक है। तो वो जगह है, समझ लो एक क्या है, क्लास है, और वहाँ पे वो लोग क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं। तो उन्होंने आधार नाम की क्लास क्या कर रखी है, बना रखी है। आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, क्योंकि इनका प्लान है, हर आधार एक क्लास है, उस क्लास के ढेर सारे हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर आदमी को एक एक ऑब्जेक्ट उसका क्या करेंगे, हम बांटेंगे। जो आदमी आएगा उसको उसका ऑब्जेक्ट बना के हम क्या करेंगे, दे देंगे। और उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल, एक माना उन्होंने वेरिएबल जिसका नाम रखा क्या, आधार नंबर, उसको स्टैटिक रखा,
नॉन स्टैटिक नहीं रखा क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या रहेगा, हर ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो इसलिए वो क्या बनाएगा, आधार नंबर को नॉन स्टैटिक बनाएगा। सब कुछ सही है कि नहीं है। अब लेकिन चलो अच्छा, अब लेकिन ये बताओ आधार नंबर पब्लिक हो जाए, पब्लिक का मतलब जैसे वो क्लास है और आधार नंबर को मतलब चेंज करना या यूज करना ये भी क्या हो जाए, पब्लिक हो जाए, मतलब तब क्या होगा, तुम जाओगे खुद ही ऑफिस में जाओगे, खुद ही अंदर जाके और वो क्या करते पन्ना वन्ना खोल के फिर अपना जाके डिटेल जो चेक चेंज करनी होगी चेंज कर दोगे और चले आओ। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो भाई ऐसा ही तो यहाँ किया गया है। देखो ये देखना जरा, बी क्लास जो कि कोई बाहरी है, बी क्लास जो कि क्या है, बाहरी है। ठीक है, हमने क्या कहा कि मतलब तुमसे कहें जाओ आधार अपना क्या कराओ, ऑफिस में ऐसा सिस्टम हो जाए कि तुम जाओ, अगर तुम्हें अपना कुछ बदलना है तो जाओ अपना और बदल के क्या करो, खुद ही आओ अपना, जाओ खोलो खालो चेंज करो और चेंज करके क्या आ जाओ, चले आओ। क्या बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है ना। जनरली भाई तुम जाओ अपना ही बदलो, तुम अपना ही, भाई तुम्हारी ही डिटेल है ना, तुम ही बदलवाना चाहते हो, तुम्हारा मान लो तो अब जाओ वहाँ पे एक बक्सा है, वहाँ तुम अपना ताला खोलो निकालो, अच्छा यहाँ मेरा है, इसको क्या कर दें, इसको चेंज कर दें, सही है अपना करो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही सबका रखा है आधार कार्ड, मतलब मान लो ताला वाला नहीं है, सबका आधार कार्ड रखा है, तो अपना निकाले अपने में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब लेकिन दिक्कत ये भी तो है, अगर कोई दूसरा वहीं पब्लिकली वो चीज़ अवेलेबल है, कोई दूसरा चेंज कर दे तब, ऐसा भी हो सकता है ना यार, पब्लिकली वो चीज़ सारे आधार कार्ड वहीं रखे, जाओ अपना ढूंढो और चेंज करो। एक आदमी को भाई अपना ढूंढ करते समझ में आता, खुद का करते समझ में आता, तुमने क्या किया, दूसरे का भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया भाई। वो क्यों, क्योंकि वो जो आधार नंबर और सारी चीज़ें थी वहाँ पे क्या थी, पब्लिक चीज़ें क्या थी, पब्लिक। मतलब जैसे सोचो तब तो मतलब देखो कहने का ये है कि किसी क्लास के अंदर, जाने दो, कहने का क्या मतलब है, किसी क्लास के कनेक्टेड नहीं है ना सर, तो बंद कर दो इसे। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, देखो कहने का मतलब क्या है, आधार नंबर तुम क्या बनाए हो, पब्लिक। जब किसी क्लास में किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को पब्लिक बनाते हो तो कोई भी उसकी वैल्यू बाहर से ले भी सकता है और उसमें वैल्यू क्या कर सकता है, डाल भी सकता है। क्लियर है कि नहीं। और ऐसे इसीलिए देखो कंपनी वाला तो, अच्छा इसका क्या मतलब है, तो क्या आधार में डिटेल चेंज नहीं होंगी, होंगी ना, गवर्नमेंट का ही होगा, लेकिन एक काम किया, उसी बिल्डिंग में 2 खिड़की बना दी कि अगर इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो वहाँ जाओ, उस खिड़की पे जाओ, और इंफॉर्मेशन चेंज करानी है तो किस खिड़की पे जाओ, इस खिड़की पे जाओ। होता है कि नहीं होता। और एक प्रोसेस है, तुम बताओ अपना चीज़ें बताओगे, डिटेल उनको सही लगेगी, तब वो तुम्हारा अगर चेंज करने लायक होगा तो चेंज होगा, नहीं करने लायक होगा चेंज तो नहीं होगा। पहले क्या था, पहले तुम पता चला जब एकदम पब्लिक था तब क्या था, चलो तुमको मिल गया कि तुम अपना कर लो, तुम अपना क्या कर लो, खुद से करो, तब भी कुछ गड़बड़ हो सकती थी। नहीं, एक गड़बड़ ये भी तो हो सकती थी, गए अपना नहीं, सेम नाम नहीं, गए अपनी डेट ऑफ बर्थ ही, अच्छा फार्म आया है, डेट ऑफ बर्थ ही गए क्या कर दिए, चेंज कर दिए हैं, अरे योजना आई है, गए डेट ऑफ बर्थ क्या कर दिए, बढ़ा दिए,
हाँ, तो ऐसा भी तो करने लगोगे भाई, ऐसा भी करने नहीं लगोगे। तो सोचो गवर्नमेंट ने क्या बनाया। गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो, जो डिटेल मांगोगे मिलेगी भी, जो चेंज कराओगे चेंज भी होगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। ये चीज़ कोई पब्लिक नहीं है, ऑफिस पब्लिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर भी सब कुछ पब्लिक है। और भाई अच्छा, उसका काम क्या है मेन? आधार नंबर में ही डील करना ना, आधार नंबर के हिसाब ये करना वो करना, सब उसी वही करना है ना, लेकिन उसको पब्लिक नहीं बनाया। वही वेरिएबल यूज हो रहा है। चेंज कराने में भी आधार नंबर मांग रहे हैं तुमसे। डिटेल मांगने जाओगे कि मेरा एड्रेस बताओ, मोबाइल नंबर बताओ मेरे आधार नंबर में, तब क्या मेरे आधार में क्या है, तब भी क्या मांगेंगे तुमसे? आधार नंबर ही तो मांगेंगे। लेकिन उन्होंने कहा भैया ये चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ध्यान ये समझने वाली है कि ये चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। उन्होंने दो खिड़की बनाई, एक खिड़की से मिलता है, एक खिड़की से आप इंफॉर्मेशन दे के चेंज करा सकते हैं। तो एक खिड़की का नाम रख दिया उन्होंने गेटर। क्या रखा? गेटर। और एक खिड़की का नाम रखा क्या? सेटर। कि इधर से सेट कराओ, चीज़ें चेंज कराओ, और इधर से चीज़ें क्या करो, यहाँ से जाओगे गेट करो। तो ये ज़्यादा सही तरीका नहीं है। इसमें देखो कंट्रोल भी है। चेंज करने लायक रहेगा तो वो चेंज करेगा, नहीं चेंज करने लायक रहेगा तो नहीं चेंज होगा, है कि नहीं? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, ज़रा सोच के देखो इस चीज़ को। तो बस ये चीज़ भी एक आपको दिमाग में रखनी है। यही देखो, यही कंसेप्ट जब किसी नॉन स्टैटिक, ध्यान से समझना, किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग पब्लिक नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक नहीं बनाते। जैसे वहाँ था आधार नंबर को पब्लिक, नॉन स्टैटिक बनाया, लेकिन पब्लिक नहीं बनाया। लेकिन पब्लिक इस्तेमाल कैसे करेगी? तब बाहर का आदमी इस्तेमाल कैसे करेगा? तो वहाँ उस चीज़ को यूज करने के लिए दो बना दिए क्या? मेथड। एक मेथड का नाम कुछ, जैसे एक का नाम, दो मेथड उनको चाहिए था। मान लो जैसे आधार नंबर था या कुछ भी था, तो आधार नंबर अगर लेना हो, पूछना हो या चेंज कराना हो, जो भी चीज़ हो, तो उस सिचुएशन में उन्होंने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा? जिसका नाम एक का जैसे नाम रख दिया गेट आधार नंबर, और एक का नाम रख दिया क्या? सेट आधार नंबर। गेट आधार नंबर के अंदर, मतलब कहने का क्या मतलब है? वेरिएबल को पब्लिक नहीं बनाया, क्या बनाया? प्राइवेट। और दो मेथड बनाए, उन मेथड को क्या बनाया? पब्लिक। और उस मेथड से वो चीज़ बाहर वालों को दी कि तुम चेंज ऐसे करोगे और तुम पाओगे ऐसे। तो ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट क्या है? इनकैप्सुलेशन है, और कुछ नहीं है। इनकैप्सुलेशन जानते हो क्या है? एक छोटी सी बात कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, किसको? नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हमें हमेशा क्या बनाना है? प्राइवेट बनाना है, पब्लिक कभी नहीं बनाना है। पब्लिक नहीं रहेगा तो बाहर यूज कैसे होगा? तब इन लोगों ने कहा बाहर यूज करने के लिए अगर आपको उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए एक मेथड बना लीजिए, और आपको उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो पानी है, बाहर वाला कैसे पाएगा? जरा चलाओ प्रोजेक्टर तो। जब उसका बाहर कोई यूज ही नहीं होता, जब किसी चीज का बाहर कोई यूज ही नहीं होता, तब जिस काम का बाहर कोई यूज नहीं, तब हम उसे क्या बनाते हैं? राइट। अरे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी बड़े को काम को करने के लिए एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ की बाहर कहीं ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों पब्लिक बनाएं? पब्लिक बनाएंगे तो बाहर वालों को भी दिखेगा। क्या रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी? इसको कहते हैं आधार नंबर की वैल्यू निकालना, और इसको कहते हैं आधार नंबर में वैल्यू डालना।
ठीक है। तो इन लोगों ने कहा ये तरीका गलत है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप पब्लिक मत बनाओ। सच्चाई है कि ये कहते हैं कभी पब्लिक मत बनाओ, इसे हमेशा क्या बनाओ, प्राइवेट। प्राइवेट बन जाएगा तो अंदर वाले तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन फिर बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे। ये देखो एरर आने लगी कि नहीं आने लगी। अब बाहर वालों को यूज भी करना है, तो इन्होंने कहा कि यहीं पे दो मेथड बना लो, पब्लिक, मान लो जो पहले वाइड ही लिखते हैं, वाइड, और मेथड का नाम रख दो क्या, एक्स। कुछ भी नाम रख सकते हैं ना मेथड का, तो हमने रखा क्या, एक्स। और एक दो मेथड बनाए, एक्स और वाई। ये प्लान किया कि एक्स हेल्प करेगा इसकी वैल्यू बाहर वालों को देने में, वाई हेल्प करेगा इसकी वैल्यू क्या करने में, चेंज करने में। अब जरा देखो ध्यान से, एक्स का काम क्या है, वैल्यू बाहर देना ना। ये कैसी वैल्यू है, प्राइवेट, बाहर वाले तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या एक्स नहीं यूज कर सकता। तो एक्स ने इसको क्या किया, इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ये आधार नंबर प्राइवेट है किसके लिए, बाहर वालों के यूज के लिए नहीं है ना। एक्स तो यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, और एक्स कह रहा हम इधर से रिटर्न कर देंगे। मतलब क्या है, वही काम होगा लेकिन उसका तरीका ये है। एरर दे रहा है क्योंकि वाइड तो नहीं लिखोगे, रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। अब तुमको यही आधार नंबर की वैल्यू चाहिए जो प्रिंट करा रहे थे ये ना। कैसे प्रिंट कराओगे, तुम ध्यान दो ना यार, AOB डॉट करोगे, एक पब्लिक मेथड बनाए ना एक्स नाम का, तो वही एक्स मेथड कॉल कर दो। तो बताओ क्या ये वैल्यू लेके नहीं आएगा, आ जाएगा। ऐसे ही तुम क्या चाहते हो बताओ, आधार नंबर को क्या करना, चेंज करना ना। मतलब तुम लिखो AOB डॉट मेथड कॉल करो क्या, वाई, और तुम उसकी वैल्यू चाहते हो क्या करना, चेंज करना। अरे तुम चाहते हो तो वैल्यू तो बताओगे, बाहर से वैल्यू कैसे भेजोगे, एज ए पैरामीटर ही तो भेजोगे। मान लो यहाँ से हम भेज दें क्या, 20,000। अब ये वाई मेथड में तो पैरामीटर नहीं है ना, बाहर से वैल्यू भेजना चाहते हो तो यहाँ क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए ना। लिख दिया इंट AD नंबर, ये तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ लिखा AD नंबर इक्वल्स टू क्या, सर आधार नंबर इक्वल्स टू AD नंबर। सोचो जरा क्या होगा अगर तुम ये मेथड कॉल किए वाई नाम का, यहाँ से क्या भेजोगे, 20,000। 20,000 किस पे जाएगा, वाई मेथड चलेगा तो AD नंबर पे, और वो AD नंबर किस पे चला जाएगा, आधार नंबर। तो इसमें वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। तो वैल्यू निकालने के लिए और वैल्यू उस वेरिएबल में डालने के लिए एक एक मेथड बनाना, इसी कंसेप्ट को कहते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। कुछ नहीं है और भाई इतना ही है, क्या किए बताओ, अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं। अब आज से ये याद रखना है हम लोग कि जब भी कभी एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आज से एक नियम याद रखेंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हम उस क्लास में कोई भी वेरिएबल नॉन स्टैटिक कभी भी पब्लिक नहीं बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे प्राइवेट। तो फिर सवाल उठेगा बाहर वाले कैसे यूज करेंगे, इस तरह से हर वेरिएबल के लिए दो मेथड बनेगा, एक वैल्यू देने के लिए और एक वैल्यू बाहर से अंदर लेने के लिए। एक से देखो वाई मेथड क्या करेगा, इस आधार नंबर की वैल्यू चेंज कर देगा, और ये एक्स मेथड क्या करेगा, आधार नंबर में जो है उसे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। कितना परफेक्ट है कि नहीं। ये कंसेप्ट कहता है कि अगर मेरे पास हमको 20 नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाने हैं अलग अलग इस एक क्लास के अंदर, तो हम 20 प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे और 40 ठो मेथड बनाएंगे। हर वेरिएबल के लिए कितने मेथड, 2। एक वैल्यू बाहर भेजने के लिए और एक उसमें बाहर की वैल्यू अंदर लेके, जिससे कि वैल्यू को हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें।
अब बताओ एक्स वाई नाम रखोगे तो ऐसे थोड़ा, अब मान लो ऐसे ही मेरे पास 20 वेरिएबल हो, तो जैसे आधार नंबर भी है और मान लो क्या है, हाँ क्या है, चलो फ़ोन नंबर भी है। क्या है? फ़ोन नंबर, आधार नंबर है और क्या है दूसरा, फ़ोन नंबर। दो मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब बताओ फ़ोन नंबर के लिए क्या नाम रखे थे, XYZ ABCD ऐसे रखेंगे? कैसे याद आएगा कि किसके लिए क्या है, बोलो? इसीलिए ध्यान से देखो एक चीज़। चलो ये थोड़ा